ये समय सार में 47 शक्तियाँ हैं, 47 शक्तियाँ की अनंत महिमा गुरुदेव श्री ने बताई। और उस 47 शक्तियों की वे जो कलश अपन पीछे पढ़ के आए ना शांति जी, उनमें से ही पर को आत्मा नहीं जानता है, ये निकाल के वो डंडा खड़ा कर दिया और उसी के बाद में ये शक्तियाँ लिखी हैं। यदि संस्कृत में आप देखोगे तो एक पेज का भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो अपन हिंदी में छापे से पेज पलटते जाते हैं, और कितनी सी संस्कृत भाषा में है। तो इतनी शक्तियां स्पष्ट लिखी थी जो स्व और पर को जानने के लिए, फिर भी वो कैसा आंदोलन चला बोलो। और ऐसी दुनिया कितनी मूर्ख है, कितने लोग साथ में होते गए, ये मुमुक्षुओं के 2 बंटवारे हो गए गांव गांव में। क्यों शांतिलाल जी? माने कभी कभी अग्नि ठंडी होती है कि अग्नि गर्म, इस पे भी 2 पक्ष खड़े हो सकते हैं और दोनों के सैकड़ों फॉलोअर हो सकते हैं। क्या ये जगत का कैसा विचित्र स्वरूप है, ये बोलता हूं। अज्ञान की भी कितनी महिमा है। तो इनका जो शक्तियों का चुनाव है, यदि आपको जो 47 शक्तियों के यहाँ नाम लिखे हैं, संस्कृत में भी लिखे, हिंदी में भी लिखे, और फिर संस्कृत भाषा में इनकी बस इतनी इतनी सी परिभाषाएं हैं कि जीवत्व शक्ति की है ना, आत्म द्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षण जीवत्व शक्ति, आधी लाइन है। और इसमें फिर गुरुदेव ने 10-10 पेज लिखे और इतनी जो बातें की। फिर उन्होंने कहा अजड़ात्म कहा चित्ती शक्ति, बस मैंने ऐसे ऐसे सूत्र दिए हैं, समझ लो 47 सूत्र हैं क्या। तो एक दफे हमको इन 47 शक्तियों के नाम हो जाएं और फिर उनको अजड़ात्म का चित्ती शक्ति, ऐसी उनकी परिभाषाएं याद हो जाएं और वो संस्कृत में हो जाए और उसकी हिंदी पंक्ति का बस एक पंक्ति में अर्थ, बाकी जो विशेष बातें हैं वो तो अपन करेंगे। इतनी ड्यूटी तुम लोगों की है। अभी इतना काम समझ लो जो अन्ना जी वाला मैं कर रहा हूँ। मैंने गुरुदेव करते थे, मैंने गुरुदेव रोजाना इनका पाठ करते थे। अब तुम रोजीना पाठ तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी शास्त्री हो गए और जाके पढ़ जाओगे, फिर धंधे पानी से लगोगे, बीएड करोगे, क्या क्या करोगे, अपने घृत लवण तेल तंडुल में सब उलझ जाओगे। लिखा है ना भरतरी ने, घृत लवण तेल तंडुल वस्तेन्द्रन चिंतिता सत्यतम जात विनिष्ठा बुधाधिपानाम अपि बुद्धि। बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि क्या, बुधाधिपानाम अपि बुद्धि, बुद्धि के जो अधिपति हैं वे बुधाधिपानाम अपि बुद्धि निरंतर किस चीज में नष्ट हो रही? घृत घी नमक, घृत लवण तेल तंदुल चावल वस्त्र कपड़े और ईंधन। आजकल तो गैस की बहुत समस्या है ना, इसकी चिंता में निरंतर नष्ट हो रही। फिर कहता हूँ सुनना, ध्यान से सुनना, तुम संस्कृत के विद्वान हो तो अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। क्या? घृत लवण तेल तंदुल वस्त्रेन्धन चिंतया सततम जात विनष्टा बुधाधिपानाम अपि बुद्धि। तो तुमको इसमें लगना है। अब ये लोग सिद्धांत कौमुदी जी के सूत्र और प्रमेय रत्नमाला के सूत्र और इधर ये हमेशार की गाथाएं, ये सब एक तरफ रखी रहेंगी, हैं? और टमाटर के बाजार में भाव तलाशते फिरोगे कर। रहने के लिए मकान चाहिए, फिर कमरा चाहिए, फिर ये चाहिए, क्यों? कल से ही लगना है ना। 10-5 साल तो इसमें ऐसे ही निकल जाते हैं कि जो पुरानी चीज़ को सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। भाग्य से जो इसी क्षेत्र में रह जाता है, माने इसी चीज़ को पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। कुछ नहीं, जैसे आपके शांति जी वगैरह हैं, तो वो कम से कम इसमें निरंतर लगे रहते हैं।
अब जो तुम यदि वो सरकारी पढ़ाई में भी चले गए B.Ed करके और वहाँ हिंदी पढ़ाने लग गए, संस्कृत पढ़ाने लग गए, तो क्या पढ़ाने को मिलेगा वहाँ? कालिदास मिलेगा, सूरदास मिलेगा। तो शकुंतला की कमर नापते रहना। और वहाँ क्या है? श्रृंगार रस, वीर रस, युद्ध रस, वही साहित्य पढ़ने पढ़ाने को मिलता है? यानी वहाँ पर अमृतचंद ये चीज़ें पढ़ाने को कहाँ मिलेंगी आपको? मैं बहुत बड़ा भाग्य समझता हूँ इसको। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ दूसरों के लिए तुम्हें उपदेश देने के लिए कहता हूँ। मैंने 30 वर्ष की उम्र में वो सब पढ़ाता था, सब अच्छी सर्विस थी, बहुत बढ़िया हमें चांस दिखाई देते थे, लेकिन मेरे को बहुत ही निरर्थक लगता था कि अपन अमृतचंद इसको पढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं, इसके बारे में अपन सब कर सकते हैं, ये सारी क्षमता अपने में है और इसमें रुचि है। अध्ययन करते हैं अपने आत्मकल्याण के लिए, है ना, प्रवचन करते हैं, रोजाना सैकड़ों आदमियों को सुनाते हैं, और बस दिन भर जो 8 घंटे हैं बस वो सूरदास तुलसीदास और वो कालिदास पढ़ाने में जाते हैं। वो भी मैं जब पढ़ाता था तो मेरे पास 3 वो रहते थे, ABC क्या बोलते हैं उनके सेक्शन होते हैं ना क्लास में, तो एक ही चीज़ 3 दफ़े दिन में पढ़ानी पड़ती थी वही। तो मुझे पूरे छंद, पूरा गद्य याद हो जाता था। दूसरी साल से तो शांति जी मैंने किताब नहीं खोली और ऐसे ही पढ़ाता था। क्या तो लोग कहते हैं कितना कितना याद है, अरे उसमें क्या दम था, समझे ना। तो एक किताब थी संस्कृत की, बहुत बढ़िया आई थी, स्वर्ण पुष्पम। तो उसका जो मंगलाचरण का छंद था तो उसमें मालूम क्या लिखा था कि हे शंकर भगवान, उसका छंद का अर्थ बता रहा हूं मैं, आप भोगियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं और योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों? तो कैसे कि पार्वती जी को अपनी जांग पे बैठा रखा है, इससे ज़्यादा और भोग की सर्वश्रेष्ठता का और क्या उदाहरण होगा? उस छंद में था, उसका अर्थ बता रहा हूँ मैं। और आपने का तीसरा नेत्र खुला था और उससे कामदेव भस्म हो गया था, वो कहानी चलती है ना उनके यहाँ। तो आप योगियों में सर्वश्रेष्ठ हो गए, इसलिए आप ही और आप ही दिगंबर हैं। उनके यहाँ तो वो कपड़े नहीं पहनते थे ना, वो छाल माल पहन लेते थे ना, तो अंबर नहीं है तो दिगंबर हो गए। समझे ना, अंबर नहीं रहे ना तो महादेव को दिगंबर भी कहते हैं। तो उसमें ऐसा लिखा था और ऐसा फिर उनको नमस्कार था। तो जब वो मुझे छंद याद हो गया था, मैं पढ़ाता था उसे, तो पढ़ाता था तो लड़के तो उस वक्त जब बहुत चंचल प्रकृति के होते हैं ना, तुम तो बहुत मर्यादाओं में रहते हो, लेकिन वो तो वहाँ तो कॉलेज स्कूलों में ऐसा ही होता था। तो गुरु जी एक प्रश्न है, क्या कि ये जो आप पढ़ाया ये बात सच्ची है? क्या जो ये आपने हमें पढ़ाई बताई तो ये बात सच्ची है क्या? तो मैं उन्हें जवाब देता था कि बेटा इस छंद का ये अर्थ मैंने जो तुम्हें बताया है वो एकदम सच्चा है। वो बात सच्ची है कि नहीं है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं फिलॉसफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। मुझको ये पढ़ाना जरूरी है कि इस छंद में क्या लिखा है, ये बात आप अपनी भाषा में समझें, समझ जाएं। बस इसका अर्थ बताना हमारी ये ड्यूटी है। हमारी ये सिद्धांत जो उसमें प्रतिपादित किया है उससे हम सहमत हैं कि नहीं हैं, ये नहीं। और ये फिलॉसफी पढ़ाते तो हम उसमें बताते कि ये जैन दर्शन की मान्यता है, बौद्ध दर्शन की मान्यता है और इसमें ये कमी है, इसमें ये है, तो वो भी कॉलेज में पढ़ाई जाती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जैन धर्म सच्चा है, फलाना धर्म झूठा है। तो वहाँ भी जब पढ़ाते हैं तो मालूम कैसे पढ़ाते हैं कि जैन धर्म का ये कहना है और वो अपने मत के पक्ष में उसके तर्क ये हैं और सामने वाले के तर्क ये हैं। दोनों को रखकर
और तुलनात्मक बात रख के प्रस्तुत कर दी जाती है बस। जैन और बौद्ध की तुलना, तो जैन ये कहते हैं, बौद्ध ये कहते हैं, लेकिन जैन बौद्धों से ये कहते हैं कि तुम्हारी यदि ये बात है तो इसमें ये दोष है, फिर बौद्ध जैनों से कहते हैं कि तुम्हारी ये बात है तो इसमें ये दोष है। तो दोनों के पक्ष पूरी तरीके से प्रस्तुत करके ऐसा पढ़ाना पड़ता है वहाँ पर कि हमने कोई किसी एक दर्शन के 6 दर्शन हम पढ़ा रहे हैं, सर्व दर्शन किताब पढ़ा रहे हैं, तो 6 ही दर्शनों का स्वरूप तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आ जाए, ये हमारी ड्यूटी है। अब वो सच्चे हैं कि झूठे हैं तुम मानो चाहे नहीं मानो, और हमारी मान्यता से उसका कोई संबंध नहीं है। हम भी वो मानेंगे कि नहीं। यदि हमें बौद्ध दर्शन पढ़ाने को मिलेगा तो हम बौद्ध दर्शन आपको पूरा तरह से समझाएंगे। ख्याल में है ना? तो ये कैसे पढ़ाएं? जो हमारी श्रद्धा का विषय है हम उसको ही स्पष्ट नहीं कह पाए, तो इसलिए मेरा मन नहीं लगता था। क्योंकि अपन को तो ये पढ़ाना, और ये पढ़ाने में चाहे तनख्वाह मिले चाहे ना मिले, कि कम मिले कि ज़्यादा मिले, जो भी हो सो हो, तो मैंने छोड़ दिया, इधर आ गया। इधर तो अब तुमको तो स्वर्ग दिखता है, आज तुमने स्वर्ग ही देखा है, लेकिन जब मैं आया था कोई नहीं था, ना कोई इसके पास कोई व्यवस्था थी। गोदका जी की भी थी तो 3 दफे हार्ट अटैक हो गया था, जिनने मुझे आश्वासन दिया था ना कि आपकी हम सब व्यवस्था करेंगे, देखेंगे। अब समझे ना, ऐसा था। नहीं, लोग कहते कि तुम पागल हो गए हो, ये गवर्नमेंट की सर्विस छोड़ करके इधर आ गए ऐसे में बैठने के लिए, क्या गारंटी है इसकी शांतिलाल जी? तो मैंने कहा मेरे जीवन की गारंटी है। काय की गारंटी? किसकी गारंटी? कौन की गारंटी? कौन किसको गारंटी देवे? लेकिन अपन को तो इस पढ़ाने में आनंद आता है, इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, जो भी बनेगा लिखेंगे, जैसे भी बनेगा प्रवचन करके, क्लास लगाकर, जैसा भी करके करेंगे, अपनी सारी शक्ति इसमें लगाएंगे। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। अभी मैं तुमको ज़्यादा प्रेरणा दे करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतने स्थान ही नहीं है। तुम तो सब कहो कि हम तो यहाँ बैठ के और हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो मैं किसको रख सकता? 2-4 रखे जाएंगे, बाकी के तो फिर आपको अपने मार्केट में ही जाकर के तलाशना पड़ेंगे ना, गांव-गांव में ऐसी संस्थाएं खोलनी पड़ेंगी, पढ़ाना। मेरा मतलब ये है कि आपको अपनी आजीविका के हिसाब से जहाँ जो करना पड़ेगा करना पड़ेगा। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेरणा दे के भी क्या करूँ। लेकिन मैं तो एक आत्मकल्याण की दृष्टि से, जैसे मैं कई दफ़े कहता हूँ कि लोग बोलते क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर है, तो मैं कहता हूँ कि 2 रोटियां मिलेंगी, ये पक्की गारंटी की बात है। भूखों कोई नहीं मरेगा, ये गारंटी की बात है। करोड़पति अरबपति कोई नहीं होगा, ये भी गारंटी की बात है। इस क्षेत्र में रहेगा तो ख्याल में आई ना। और अंत में शीघ्र मोक्ष जाएगा, सबसे बड़ी फ्यूचर तो ये है। और बाकी के जगत के जितने फ्यूचर हैं, वे रोटियां मिलेंगी बढ़िया बढ़िया, घी की चुपड़ी भी बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन कल डॉक्टर तुम्हें घी की चुपड़ी खाने नहीं देगा। मिलेंगी तो क्या उससे होता क्या है? ये 5 इंद्रियों की भोग चाहे जितना मिल जाए, लेकिन भोगने की शक्ति तो आदमी में सीमित ही है ना। और जो सीमा के बाहर यदि वो उसका उपभोग करता है तो 1000 बीमारियां घर कर लेती हैं। फिर मूंग की दाल का पानी पचाने लायक नहीं रह जाता है। इसलिए उसके उस भविष्य की कोई कीमत नहीं है। अब ये बिल्कुल बहुत हाथ में रखे हुए आंवले जैसा परम सत्य है, लेकिन अब नहीं आता जगत की समझ में। फिर मुझे बताओ कि इस क्षेत्र में जो लोग रहे हैं उनमें से कौन भूखों मरा है कोई ऐसा? ऐसे तो बहुत मिलेंगे कि दूसरे क्षेत्रों में रहे हुए भूखों मरे। अभी तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ ये समाज की बात में कि ये काला अक्षर भैंस बराबर है, और वो भी बाल मुड़ा लेता है, एक चदरा ओढ़ लेता है। यदि वो लंगोटी उतार के फेंक दे तो फिर तो भगवान ही बन जाता है। सारी दुनिया पूजने लगती है उसे, कोई नहीं देखती है क्या जानता है क्या नहीं जानता है। लेकिन वो अकेला चदरे ही ओढ़ ले तो भी महाराज जी बन जाता है। क्यों? ये तुम जैसा ओढ़ा हो, ये भाई ऐसा ही ठीक है, तो ऐसा चलता है।
माने वे लोग भी कौन मर गए आज बताओ मुझे तुमको। ये समाज की बहुत बड़ी उदारता है। इतनी उदारता मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उसको क्वालिटी भी देखना चाहिए ना, कि उसके ऐसा करने से जो वो डिसक्वालिटी है वो इस क्षेत्र में बढ़ती जाती है। माने सही आदमी की कोई कीमत नहीं होती है, आते नहीं हैं, और गलत आदमी बढ़ते जाते हैं, और सारा सब उनकी समाज पे उनका कब्जा हो जाता है, मंदिरों पे हो जाता है, धर्मशालाओं पे। समाज के जितने भी साधन हैं धर्म के प्रचार करने के और वो धर्म को आगे बढ़ाने के, वे सब उनके कब्जे में चले जाते हैं। लेकिन अब अपना समाज का अपन क्या करेंगे, कैसे करेंगे? लेकिन मेरा अपना अपनी ज़िंदगी की तो सोच सकते हैं ना, कि हम अपनी ज़िंदगी को सार्थक इसमें करें। अभी देखो ये 47 शक्तियाँ वैसी नहीं है पागलपन, यानी आत्मा के स्वरूप को ऐसा स्पष्ट करने वाली हैं कि उसके बाद जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आपके ख्याल में आएगा तो उसमें अपनापन होगा, तो गारंटी से सम्यक दर्शन होगा। माने इनने जो अनंत शक्तियों में से 47 का चुनाव किया है, उसका एक कारण है, एक शक्ति ऐसी नहीं है कि जिसे हम हटा दें तो कुछ ना कुछ नुकसान नहीं होगा। जैसे वो भाव अभाव शक्तियाँ हैं आगे आएंगी, तो कहते उस उनका क्या फायदा है, क्या उनके जानने से? अरे भाई तुझे सबसे यही तो चिंता है ना कि हम जो चाहते हैं वो पर्याय आवे, और ये दूसरी जो नकली पर्याय अड़ी ना रहे। तो तुम्हें गारंटी देती है कि जो पर्याय होनी है वो गारंटी से आएगी, दूसरी गारंटी से हटेगी, तीसरी जो आनी है वो ही आएगी। ऐसी जो पक्की गारंटी दी है इसमें, किनमत पर्याय किताब में तुमने पढ़ी होगी, तो वो तुमको निश्चिंत करने के लिए वो शक्तियां हैं। माने अध्यात्म में तुमको दृढ़ करने के हिसाब से इन शक्तियों का चुनाव हुआ है, ये बताने के लिए। तो ये जो इनके चुनाव का जो तरीका है वो ये है। बाकी तो अपन एक एक शक्ति पे विचार करेंगे, तो उस शक्ति की वहाँ क्या उपयोगिता है, कैसे है, क्या उसका वास्तविक अर्थ है, वो सब वहाँ बताएंगे। अब अभी कुछ बातें ऐसी कॉमन हैं जो सभी शक्तियों के बारे में कॉमन है। तो कभी कभी 7 मामा का भांजा भूखा रह जाता है, जाए ना अपने मामा गाँव, और इस गांव में 7 मामा हैं, और हर एक के अलग अलग घर हैं, हर एक दुकानें हैं। अब वो आए उसके लिए सब सोचते हैं कि वो उनके यहाँ जी मिलेगा, वो उनके यहाँ जी मिल गया होगा, उनके यहाँ जी मिल गया होगा। वो 7 मामा का भांजा भूखा ही रह जाता है। एक मामा होता तो वो चिंता करता कि भांजा आया है इस गांव में तो मेरी ड्यूटी है भोजन के लिए बुलाना, समय पर ये करना है। वो 7 मामा का भांजा भूखा रह जाता है। तो ऐसे ही मतलब इसमें भी होता है कि वे जो कॉमन बातें हैं वे 47 शक्तियों के विवेचन में नहीं आएंगी, तो वे कॉमन बातें ऐसे ही रह जाएंगी। तो हम वो मैंने उनको सब छांट करके पहले इकट्ठी रखी इसमें अलग। 47 शक्तियों के नाम तो लिख दिए, फिर इनका विवेचन शुरू करने के पहले वो 47 शक्तियों की जो ऐसी बातें कॉमन बातें हैं जो सबके लिए अनिवार्य हैं, जानना जरूरी हैं, वो बातें की। जैसे कि तुम आते विद्यार्थी तो हर एक का कोर्स तो अलग है, किताबें अलग हैं, वो सब बताई जाएंगी, पीरियड लगेंगे, पढ़ाया जाएगा। लेकिन कुछ कॉमन बातें होती हैं ना कि तुम्हें छात्रावास में ऐसे रहना, भोजन सभ्यता के साथ बैठ के करना, उसमें कोई उपद्रव नहीं करना, और अथवा और जो अनुशासन प्रशासन की जो कॉमन बातें होती हैं जो तुम्हारे पाठ्यक्रम में नहीं आएंगी, कोर्स में नहीं आएंगी, वे तुम्हारे गुरुजी पढ़ाते वक्त तुम्हें वे बातें नहीं बताएंगे। तो वो बातें बताने के लिए जो भी तुम्हारे अध्यापक वगैरह बंधु हैं जो भी वो तुम्हें बताते हैं ना स्पेशल, तो ऐसी वे बातें हैं। देखो ये पेज पे सबसे नीचे पढ़े हैं, यद्यपि प्रत्येक शक्ति का स्वतंत्र रूप से अनुशीलन अपेक्षित है, तथापि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सभी शक्तियों पर समान रूप से घटित होते हैं। इस कारण उनका स्पष्टीकरण
आरंभ में ही अपेक्षित है। उक्त तथ्यों को जान लेने से सभी शक्तियों को समझने में सुविधा रहेगी। ये सामान्य कथन है शक्तियों का, और आगे वो जो एक एक का बताएंगे वो उसे विशेष कथन बोलते हैं। ज़्यादा नहीं है, दो पेज हैं आपको, बस खत्म। इन 2 पेजों को आप अच्छी तरह से कई दफे पढ़ लेना। सबसे पहली बात तो यह है कि सभी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप हैं। औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदेक भावों में कर्म का उपसम, क्षय, क्षयोपसम और उदय निमित्त होता है, किंतु पारिणामिक भाव में कर्म का सद्भाव या अभाव कुछ भी निमित्त नहीं है। जीव की इन शक्तियों को में कर्म का सद्भाव या अभाव कुछ भी निमित्त नहीं है। इस कारण ये सभी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप ही हैं। पारिणामिक भाव माने क्या? जो वस्तु का मूल स्वभाव है। जैसे कि ये पुद्गल है, तो ये पुद्गल को पुद्गल होने के लिए किसी कर्म के उदय की आवश्यकता नहीं है। वो अपने स्वभाव से ही रूप रसगंध स्पर्श वाला है ना। ऐसे ही आत्मा अनंत गुण वाला अपने स्वभाव से ही है। वो किसी कर्म की कृपा से, कर्म के निमित्तता की अपेक्षा भी, वैसे तो है ही नहीं पर का दिया हुआ कुछ, लेकिन वो कर्म का उदय भी उसमें निमित्त नहीं है, कर्म का क्षय भी निमित्त नहीं है, कर्म का उपशम भी निमित्त नहीं है। माने कर्म का निमित्त उपादान पना कुछ भी जिसमें नहीं है। जो चीज स्वयं में परिपूर्ण है पर से बिल्कुल निरपेक्ष है, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। पारिणामिक माने स्वाभाविक, परिणाम माने स्वभाव। तो ये सभी 47 शक्तियां पारिणामिक भाव रूप हैं। वो अभी ये जो औपसमिक भाव हैं, क्षयोपसम भाव हैं, इनमें कर्म का कुछ नहीं कुछ निमित्तता होती है। या तो कर्म का उदय माने सद्भाव निमित्त होगा, या कर्म का अभाव क्षय अथवा अभाव निमित्त होगा। अब अपन कहते क्षय निमित्त है, जैसा अपन को लगता है क्योंकि क्षय तो अभाव का नाम है भाई साहब। मैं तो इसे कहता हूँ, कभी ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि एक कर्म का क्षय निमित्त है? नहीं, ये कहो कि इसमें कर्म का निमित्त नहीं है। क्षय का तो मतलब नहीं होना ही होता है ना। लेकिन वो भाषा ऐसी बनी हुई है कि हमें ऐसा लगता है कर्म से, ये भी कर्म से हो रही है। तो पारिणामिक भाव माने जिसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं लगती है, ऐसा ये 47 शक्तियां हैं। ये 47 शक्तियां उसमें स्वभाव से ही हैं, इसलिए सब में सबका एक सा स्वभाव है। अब दूसरी बात कि इन शक्तियों के प्रकरण में जिस भगवान आत्मा की बात चल रही है, उस भगवान आत्मा में आत्मद्रव्य के साथ उसमें विद्यमान अनंत गुण और उनका निर्मल परिणमन शामिल है। ये बात समझ लेना। ये आएगा, इसमें झगड़ा आएगा बीच में, लेकिन एक फंडामेंटल समझ लो कि ये क्या क्या शामिल है। कि निर्मल परिणमन है, वो निर्मल परिणमन तो या तो क्षय रूप होगा या उपशम रूप होगा, तो उनमें तो वो कर्म ने उदय के निमित्त होगा। अभी एक झगड़ा खड़ा हो रहा है यहीं से। ऊपर तो कह रहा है आप पारिणामिक रूप है, और फिर ये कह रहा है कि इसमें ये शामिल है। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, उसमें शामिल नहीं है। सुनना, लेकिन हमने ऐसा लिखा कि अनंत शक्तियां उछलती हैं, तो ये परिणमन तो उस उछलने का नाम है। तो शक्ति में कहाँ रही? शक्ति तो पारिणामिक भाव रूप ही है। अब ये जो उपशम क्षय उपशम भाव हैं, ये तो उस उछलने का नाम है। तो कहते तो राग भी है ऐसा, तो अब वो भी कर्म के उदय से है ना। तो वो कहते हैं कि वो राग शामिल नहीं करेंगे यहाँ, और निर्मल परिणमन शामिल करेंगे। तो क्यों? कि उछलना तो
अच्छाई को बोलते हैं, अब वो तो विकार है। अब अपने को किसी की अच्छाई की तो प्रशंसा करते हैं, जो उसकी बुराई होती है उसको थोड़ी पुरस्कृत करते हैं। तो राग देश मोह तो उसकी शक्ति नहीं है, कमजोरी है। तो हम कमजोरी को शक्ति में कैसे शामिल करें? इसलिए वो विकारी परिणमन नहीं है और निर्मल परिणमन शामिल है। यदि गुरुदेव के प्रवचन आप सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसमें सैकड़ों बार ये शब्द आया होगा हर शक्ति के प्रकरण में कि आई निर्मल पर्याय ने शामिल करी ने बादशाह। क्यों? क्योंकि वे स्वयं ही समय सार को पढ़ाते आए और पढ़ाते पढ़ाते पर्याय से भिन्न, पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न और केवल ज्ञान से भी भिन्न और निर्मल पर्यायों से भी भिन्न खूब पढ़ाए ना नियम सार में, और इसमें खूब धुकाई करी। तो फिर वो एकदम ये लगेगा सब लोग और फिर कह रहे पारणामिक भाव रूप है, तो फिर वो बिल्कुल उससे रहते ही मानेंगे ना। तो इसलिए पहले लिख दिया कि ये शक्तियाँ उछलती हैं, ऐसा उनने लिखा। उसमें से क्या निकाला कि शक्तियाँ तो पारणामिक भाव रूप हैं और उनका उछलना वो कौन से रूप है? निर्मल पर्याय रूप। इसलिए कौन से भाव रूप? औपसमिक भाव, छायिक भाव और औदिक भाव तो हो नहीं सकता। तो कौन रह गया? छायोपसमिक रह गया। पारणामिक भाव की बात तो पहले ही हो गई। तो अब वो छायोपसमिक भाव है। देखो, उपसम भाव तो नियम से धर्म रूप ही होता है, निर्मल ही होता है। क्षय भी निर्मल ही होता है, लेकिन क्षयोपसम ज्ञानी के भी होता है और अज्ञानी के भी होता है। तो इसमें लेने का ज्ञानी का क्षयोपसम भाव लेना, क्या अज्ञानी का नहीं, क्योंकि निर्मल लेना है परिणमन को। वो अज्ञानी का निर्मल नहीं है। देखो, दूसरी बात यह है कि शक्तियों के प्रकरण में जिस भगवान आत्मा की बात चल रही है, उस भगवान आत्मा में आत्म द्रव्य के साथ उसमें विद्यमान अनंत गुण और उनका निर्मल परिणमन शामिल है। ध्यान रहे, निर्मल परिणमन तो शामिल है पर विकारी परिणमन शामिल नहीं है। यद्यपि सभी शक्तियाँ पारणामिक भाव रूप ही है, तथापि यहाँ उछलती हुई शक्तियों की बात कही गई है। इस कारण यहाँ निर्मल पर्याय को शामिल करके बात हो रही है। उछलने का आशय मात्र परिणमन नहीं है, किंतु निर्मल परिणमन है। शक्तियाँ पारणामिक भाव रूप हैं और उनका उछलना निर्मल परिणमन औपसमिक छायक भाव रूप और सम्यक दृष्टि के क्षयोपसम भाव रूप भी है। कि स्पष्ट कर दिया ना। अब यहाँ तक है, इसके आगे फिर अपन पढ़ेंगे। अभी कल अच्छी तरह पढ़ के आना। जितना जितना तुम पढ़ के तैयार करते जाओगे तो तुमको आगे समझ में ज़्यादा आएगा। और ये पीछे वाला नहीं आएगा ना, तो आगे नहीं आएगा।